आप बोलते हुए दिख रहे हैं कि लाओ राइफल रे। क्यों इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा? ऐसा वहाँ पर क्या हुआ? तो हम गाड़ी पर से उतरे तो कहे कि ले राइफल वाले हो रहे, तो हम राइफल अपना सुरक्षा के लिए उतारे। अब राइफलवा के नाम सुनते हुए 2-3 गो दौड़ गया, गोली मार दीजिए, गोली मार दीजिए। हम अपना सुरक्षा के लिए उतरवा रहे हैं। अभी हमारे विरोधियों को लगा कि ये तो विधायक धरा गए, बड़ा बढ़िया हाथ गोड़ जोड़ के जो आज हमको बेआबरू लोग कर रहे हैं, इन्हीं ने माटी दिया, इन्हीं के सलाह लोग पहले से दादागिरी कह लीजिए कम पड़ेगा कि जो दियर में लोग लाठीधर होते हैं पहले होते थे, तो दियर के जमीन ये हम सोलिंग कराए जाकर के जोतवा दिए। उस समय हम पेपर में थोड़ा कमज़ोर थे, तो हमने जब नापी करवाया तो लगा कि इनसे कोई छुआ चमारी तो सबके मना किया गया। नो ट्रैक्टर के साथ आए थे लोग, तो लगा कि भाई तो अभी लोग के दिमाग गर्मे है। तो हम आप बहुत मेहनत किए हैं, तब जा कर के हमने वहाँ खड़ा हुआ, साहस किया कि भाई आप शाहपुर से आकर के आए, इन लोगों के लिए आप मदद कर रहे हैं, तो हम विधायक हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ के काम करेंगे। तो आप कहाँ पूर्व बस लंठ बुलाए थे राइफल ले लेके ये नापी करके। उस समय ये ब्लॉक के अमीनों का साइन है, ये जो रोड चिन्हित किया गया है, इनका जो है 243 है, इनमें 1 इंच कहीं पड़ रहा है तो इनका नहीं है नक्श। मैं भी मौजूद हूँ बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा में, और हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं आरजेडी के विधायक शंभू यादव जी। और एक मुद्दा बड़ी अभी छाया हुआ है, एक रोड को लेकर के, उस पर भी बात करेंगे, और कुछ विकास के मुद्दे हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। और आपको बता दूं कि जहां पर आंधी बही थी एनडीए की, उस आंधी में जीत करके ये तीसरी बार विधायक बने हैं। तो चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। उपाध्याय जी, आपको भी, आप शाहपुर से चल के आए हैं, आरा डिस्ट्रिक्ट से, हृदय से बधाई कि आपने इस चीज़ को कवरेज किया है। हमें आपने उस समय चलाया था उस जगह का, जौही का, जिस समय वहाँ के लोग बैनर बना करके रोड नहीं तो वोट नहीं नारा लग रहा था। औरतों को पानी, वहाँ बरसात के पानी लगा हुआ था, उसमें औरत बच्चा को बैठा बैठा के आई नारा लग रहा था। हमें वो दिन याद है। और इस समय को बन रहा है, उसको कवरेज करने आए हैं। बहुत बहुत बधाई। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि चलिए, जिस रोड को मैंने दिखाया था कि यहाँ पर आने जाने के लिए सड़क नहीं है, लोग मतलब कैसे जा रहे हैं बरसात के मौसम में घुटने भर पानी हेल करके, वो सड़क बन गई। मगर एक विवाद हो गया, जो अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप बोलते हुए दिख रहे हैं कि लाओ राइफल रे। क्यों इस शब्द का प्रयोग करना पड़ा? ऐसा वहाँ पर क्या हुआ? देखा जाए, बहुत चुनाव से पहले हम सोचे थे ये रोड बन जाए। ये तो आपने जो उजागर किया, हम इस चीज़ को मानते हैं कि आप पत्रकार साथी चौथा स्तंभ हैं। यदि हकीकत से काम करेंगे तो आपकी बात हमारे भी जेहन में है कि भाई ये बेचारे शाहपुर से आकर के इस रोड को उजागर कर रहे हैं, तो हमारा भी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत बात बोल रहे हैं। तो गए वहाँ, हमको लगा कि ये रोड लगेंगे तो बन जाएगा, तो वहाँ हमको जगह मिल गया। हम उसी समय उसको हाथ गोड़ जोड़ के जो आज हमको बेआबरू लोग कर रहे हैं, इन्हीं ने माटी दिया, इन्हीं के सलाह पर हमने आगे बढ़ा। पता ना 2 दिन सोलिंग के बाद इनको कौन सा दिमाग घूम गया कि एक अपनी बात जो है पलटना शुरू किया। तो हो सकता है कि इस समय से हमको गुजरना है, उस पर भी वो कमेंट के पात्र नहीं है, उनका समर्थन रहा। लेकिन जो अब हमको बेआबरू कर रहे हैं, जब हमने देखा कि भाई अब ये बैक हो गए तो रास्ता क्या है, अब तो गांव भर के दिमाग में आ गया कि ये अब तो विधायक जी लग गए हैं, हर हाल में रास्ता तो बन जाएगा। तो ये जब भाग गए तो वहाँ के लोग कहे, पूरब साइड के जितने अरियाइत हैं सब लोग कहे कि सर अब आप काम कीजिए।
ये रोक रहे हैं, आप हम लोग का पूरब का डणार कर दीजिए खाली, आई नहीं देंगे तो हम लोग दे देंगे। संजोग से हमने उस काम पर लगा, 3 सीओ गए वहाँ, सेमरी, ब्रह्मपुर, चक्की, एसडीएम साहब का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमने सेमरी सीए के लिए आग्रह किए कि भाई थोड़ा वो तेज तराज आदमी है, वो भी रहेंगे तो वहाँ बड़ा नापी है, हो जाएगा मेरा काम। वो उतना बढ़िया सपोर्ट किए, वो नापी हो गया। नापी हुआ तो पूर्व वालों को अपने जगह पर रोड जो बनाए हैं उससे पूरब ही उनका डणार गिर गया, और इनका शिव बच्चन, राम बच्चन का, उनका डणार पहले ही गिर गया। तो हमको तो वहाँ जो ये लोग पहले से दादागिरी कह लीजिए कम पड़ेगा कि जो दियर में लोग लाठीधर होते हैं, पहले होते थे, तो दियर के ज़मीन जो फालतू होता था नक्शा से वो अपना जिम्मे लोग कब्जा कर लेते थे। वही बात था वहाँ। जब हम नापी कराए तो वो दोनों तरफ से नापी के बाद नक्शा से हमने भरवा दिया, और बीच में जो ज़मीन बचा उस पर हम सड़क बना दिए। अब इनका अपराध ये है कि जब भाई आपको हमने नक्शा से दे दिया, सीओ 3 नापी किया, 4 दिन आपको बुलाते रह गए लोग, नोटिस गया, आपने स्वीकार नहीं किया, कहीं तो दाल में काला था, ये बात साबित करते हैं। तो वहाँ नापी हो गया, और हम उसको ढलवाने के लिए हमारे पास फंड नहीं था, तो एमपी साहब से हमने फंड मांगा कि भाई ये इमरजेंसी काम है, आप थोड़ा सहयोग कीजिए, ये लोग बड़ी बेआबरू हो रहे हैं, सदियों से ये रोड बन जाए। बेचारे फ़ोन पर ही कहे कि ठीक है उसको बनवा दीजिए विधायक जी, और रोड बन गया। अब उसको पहले ये हम सोलिंग कराए, जा कर के जोतवा दिए। उस समय हम पेपर में थोड़ा कमज़ोर थे, तो हमने जब नापी करवाया तो लगा कि इनसे कोई छुआछूत ही नहीं है, अब बुलाते हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उस समय कोड दिए तो हमने उनसे नहीं पूछने गया कि भाई इतना गलती काहे की है। हमने कि हो सकता है इनका होगा, हम ढलवा भी देंगे तो ये जाएंगे कोर्ट में, ये कोर्ट आदेश करेगा, जेसीबी कबार देगा, फिर तो और उसमें बेइज्जती होगा। तो हमने अपना कानूनी दाव पेच में चल दिया। तो जब नापी हो गया, हमको एनओसी मिल गया, फिर ये रोड ढलाई करने का क्या औचित्य है भाई। हमने गया वहाँ, जब फ़ोन किया सब लेबर लोग, वहाँ के गांव के लोग किए, खदेड़ करके और मारा कई गो लोगों को। उसमें पुराना आदमी था, 1-2 अधरसा लोग थे, गिर गए। उसके बाद भी ये लात से मारने का काम किया। लो माँ बहन के गाड़ी दिया, जाति सूचक लगा के डोम सल मारी, तो सबके मना किया गया नो। ट्रैक्टर के साथ आए थे लोग, 10-15 लोग थे, गांव की बात थी, उनके गांव में कामें हो रहा है, खदेड़ दिया लोग। लेबर भाग के बताया सबके ऐसा ऐसा बात है। हमने अच्छा घबराओ मत, हम आ रहे हैं। हम गए तो देखे उन लोगों का रुख, तो लगा कि भाई तो ये अभी लोग के दिमाग गर्मे है। तो हम गाड़ी पर से उतरे तो कहे कि ले राइफल वाले हो रहे। तो हम राइफल अपना सुरक्षा के लिए उतारे। अब राइफलवा के नाम सुनते वो 2-3 गो दौड़ गया, गोली मार दीजिए, गोली मार दीजिए। हम अपना सुरक्षा के लिए उतरवा रहे हैं। अभी हमारे विरोधियों को लगा कि ये तो विधायक धरा गए, बड़ा बढ़िया मसाला मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ तो हमको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, वो कानून काम करेगा, सरकार का वो चीज़ हो गया। गांव के लोग रोड के लिए इतना तत्पर है कि वहाँ हमें जाने की आवश्यकता है। यही कहानी है। आप तो ट्रैक्टर से भी अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो उस रोड को लोग राम बच्चन, शिव बच्चन ट्रैक्टर बच्चा लाल, वो पता ना वो उनका है कि शिव बच्चन का है, ट्रैक्टर ले करके अपने चला के लोग गए हैं। उनका भतीजा की भाई है, और खड़ा होकर के जोतवा दिए लोग दबा के। नेशनल हाईवे के लिए और स्टेट हाईवे के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। सरकार जब चाहे जमीन एक्वायर करके रोड बना देती है। मगर गांव में अगर सड़कें बनानी होती है तो एनओसी की जरूरत पड़ती है। तो बिना आप एनओसी के सड़क बना रहे थे या एनओसी ले करके? एनओसी है, मेरे पास पेपर है, आप ले लीजिए। आप बहुत मेहनत किए हैं, तब जा कर के हमने वहाँ खड़ा हुआ, साहस किया कि भाई आप शाहपुर से आकर के आए, इन लोगों के लिए आप मदद कर रहे हैं, तो हम विधायक हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ के काम करेंगे। तो आप देख लीजिए पेपर। नहीं, गांव की सड़क एक बार चुनाव से पहले ये जब सोलिंग जोत दिए तो आप गांव में जाकर
पता कर लीजिए, हमने पूछने तक नहीं गया हम्म, काहे जोतवा दिए। उस समय ये पता चला कि इनका कहाँ पूर्व बस लंठ बुलाए थे राइफल ले लेके आकर के भोरे 5 बजे खेत जोतवा दिए, रोड जोतवा के वो लोग चला मैंने गया। बनी हुई सड़क। हाँ भाई, आज भी वो बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, आप जाके देख लें। जब नापी हुआ तो 1 इंच उनका नहीं पड़ा, कल भी नापी हुआ है। तब क्यों रोक रहे हैं, मतलब उद्देश्य क्या है इनका? अब मतलब इनका माइंड सेट देखिए, होता है ना कि हाँ अब आदमी के मोनोपोली अपना अलग अलग, ये प्राकृतिक चीज है कि हम कौना दिमाग के हैं, तो ये आपके दिमाग के मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? अंदर के बात तो कोई जानता नहीं है कि यही कौना दिशा में इसका दिमाग काम कर रहा है, तो उसका बात, उन लोगों का बात हम कैसे बता सकते हैं? तो ये जो मतलब एनओसी लेकर के आप सड़क बनवाए हैं, सारा कुछ एनओसी लेकर के किया गया है? बिल्कुल। वो जो आज हमको नंगा कर रहा है लोग, देखिए स्टैम्प पेपर पर साइन है, इसमें सीओ अमीन सबका साइन है साथ में, और देखिए ये पूरा रैयतों का साइन है, और यहाँ ये रामजी यादव जो राम बच्चन के एथु है, ये शिव बच्चन का साइन है, राम बच्चन नो मास्टर उनका साइन है। ये मैं लोग के सहमति मतलब से, पहले लोग हमसे ज्यादा सिग्नेचर कर बेटर चुके हैं, जी, उसके बाद ये रोक रहे हैं। हाँ, उसके ये बाद सड़क बनने सीओ के बाद- इस चीज को सबूत देंगे। सीओ लोग के सामने ये काम हुआ है। सेमरी सीओ थे, चक्की सीओ थे, बरहपुर सीओ, सब लोग के सामने पूरा समाज वहाँ 200 लोग पड़े हुए थे। जो हाल आपने दिखाया था, तब सोच लीजिए कि उस खुशी को किस हिसाब से लोग देख रहे थे। सारा गांव के बच्चा लोग आया था। नहीं, लोग कहते भी हैं कि अगर गांव का विकास देखना है तो वहाँ पर सड़क, नाली और ये बिजली कहीं पहुँच जाता है, स्कूल है, तो वहाँ पर विकास हुआ है। देखिए, सड़क से ही, हाँ। देखा जाए, ये नापी करके उस समय ये ब्लॉक के अमीनों का साइन है। ये जो रोड चिन्हित किया गया है, इनका जो है 243 है, इनमें 1 इंच कहीं पड़ रहा है तो इनका नहीं है नक्शा, हाँ, उसके हर बावजूद चीज ओकरा बाद भी। अब बताइए कैसे लोग विधायकी करेगा, चाहे कोई प्रतिनिधि का करेगा? जब बुलाते ये आंगुर कर रहे हैं कि अकेले हम जो है हमारे आगे कोई, अब वो कल जो स्टेटमेंट है उनका, आप कल का स्टेटमेंट कौन तो चैनल को दिया है? अपने बोल रहे हैं कि पूर्व वालों का डणार पूर्व हो गया, उन लोगों का उधरे पूछ गया, और हमारा भी जमीन रोड से पश्चिमे पूछ गया। अब अगवा का बोले हैं, हम उस पर नहीं दिमाग डाले, तो भाई वो तो अपने आज बोल रहे हैं। अब फिर भी वही बात हम पर क्या बोलता है, फौजदारी किया गया, फिर उसमें दीवानी किया गया। तो भाई आपका हम जो नाप के दिखाए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कोई जाएगा तो ये नापी माना जाएगा कि बकवास माना जाएगा? ये नापी माना जाएगा। उनके दिमाग में है कि हमारे बाबा दादा धक बोत रहे तो हम कहे ना बोए। तो जब भाई जितना दिन कोई गाय भुला गया है या कोई बांध के दूह रहा है, तो वो गैया वाला आएगा तो उसको दे देना उचित होगा कि उसके कपार पर लाठी मारना उचित दे देना उचित है कि हाँ, जब पता तो चल वही गया तो कि- है वहाँ का हाल कि भाई इतना दिन जब लगहर गाय तू दूह रहा था और गार्जियन उसका आ गया, तो आप उसको लौटाएंगे ना कि एकदम बेआबरू करोगे तो और बात बढ़ेगा। वही बात है मेरे साथ। चलिए, तो ये तो इस सड़क की बात हो गई, मगर